ओके, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। वचन से कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। हमारा फाउंडेशन किसके ऊपर डाला है? फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। जैसे एक मकान बनाया जाता है, उसका नींव को डाला जाता है, उसके बाद उसका मकान का काम चालू होता है। और मेरा और आपका किसके ऊपर फाउंडेशन है? नींव किसके ऊपर डाला है? नींव दो प्रकार की डाली जाती है, ध्यान से सुनना। एक है प्रभु यीशु मसीह पर, एक है संसार पर। और बाइबल में मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और उसके 24 से 27 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूं। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेंह बरसा और बाढ़ें आई, आंधी चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, मेंह बरसा, बाढ़ें आई, आंधी चली और उस घर से टकराई और गिरकर सत्यानाश हो गया। बाइबल में लिखा है, दो मनुष्य के बारे में लिखा गया है। और जैसे मेरा और आपका किसके ऊपर घर बनाना चाहते हो, मुझे और आपको समझना है। कई बार मैंने और आपने इस वचन के द्वारा हमने सुना, लेकिन उसके अंदर एक दिन मैं परमेश्वर के वचन से मनन कर रहा था। पवित्र आत्मा ने मुझे अलग तरीके से प्रभु ने मदद किया, इसीलिए प्रभु ने मुझे सिखाया। यहां पे लिखा है कि एक बुद्धिमान मनुष्य के समान, जो एक अच्छा फाउंडेशन का मतलब होता है, एक अच्छी नींव डालता है, वो एक अच्छा मनुष्य होता है और अच्छी बुद्धि होती है। और बाइबल में हम देखते हैं यहां पे कि 24 में लिखा है कि इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य है। प्रिय, जब मैं और आप यीशु मसीह की बातों को मानते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं तो मैं और आप कौन हैं? बुद्धिमान हैं। मुझे और आपको यह समझना है कि मेरे अंदर कौन सी बुद्धि है, और मुझे और आपको ये बातों को समझना जरूरी है। इस दुनिया के अंदर एक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नींव डालता है और एक मनुष्य होता है संसार के ऊपर नींव डालता है। मुझे और आपको समझना जरूरी है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह के ऊपर नींव डाला है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसने अपना घर उस चट्टान के ऊपर नींव डाली है। चट्टान का मतलब होता है यीशु मसीह को बताया गया है, और यीशु मसीह को बताया गया है। और यहां लिखा है कि वहां पे लिखा है 25 आयत में लिखा है, मेंह बरसा, बाढ़ें आई, आंधी चली, घर से टकराई, फिर भी नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों मकान नहीं गिरा? उस मकान के ऊपर आंधी भी आई, बाढ़ें भी आई, तूफान भी आया, लेकिन वो घर क्यों नहीं गिर पाया? क्योंकि जिस मनुष्य ने अपना ये नींव यीशु मसीह पर डाला था, अपना आधार यीशु को माना था, इसीलिए उसका मकान नहीं गिर पाएगा। हालेलुया। मकान तो सब बनाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है एक मनुष्य ने, बुद्धिमान मनुष्य ने चट्टान पर बनाया। चट्टान का मतलब होता है यीशु मसीह को दर्शाता है। आपको मालूम है इस दुनिया में यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मर्तकों में से जी उठे, और उनके खिलाफ में आंधी भी आई, तूफान भी आया, मृत्यु भी आई, उनको खत्म करने के लिए भी आए, उनको सब कुछ, लेकिन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो उनका नींव था, चट्टान पर था। हालेलुया, हालेलुया।
इसीलिए मुझे और आपको, मेरा और आपका जो फाउंडेशन डालना है, मेरा और आपका नींव जो डालना है, प्रभु यीशु के नाम से डालना है। और जो व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करता है, यीशु के ऊपर भरोसा करता है, यीशु को अपना जीवन दिया है, उस मनुष्य को कितने भी आंधी आएगी, कितना भी तूफान आएगा, कितना भी बाढ़ आएगी, टकराएगी, लेकिन वो इंसान नहीं गिर पाएगा। उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, उसको कोई सत्यानाश नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो नींव डाला है वो यीशु मसीह के ऊपर डाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मुझे पवित्र आत्मा बातचीत कर रहा था। कई बार मैंने उस वचन के ऊपर प्रचार किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दूसरे और मुझे ले गए। मैंने यहां पे यही लिखा है कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान क्या है? क्या है? यीशु है। यीशु को इस दुनिया में कई राजा आए, कई सरकार के लोग आए, लेकिन वहां पे बाइबल में लिखा है कई शैतान ने भी कोशिश किया यीशु मसीह को खत्म करने के लिए, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को कोई खत्म नहीं कर पाया। लेकिन यीशु मसीह का फाउंडेशन कहां पे था? चट्टान पर था। और मुझे और आपको इस बात को समझना है, मेरा जो आश्रित है, मेरा जहां फाउंडेशन डाला है, मेरा जो घर है, वो किसके आधार पर बनाया है? और बाइबल में लिखा जो यीशु मसीह की बात को सुनकर मानता है वो उस मनुष्य के समान है, वो बुद्धिमान के समान होगा। और इस दुनिया के अंदर मैं कहता हूं बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। वचन में लिखा यहोवा का भय मान, तुझे बुद्धि का आरंभ होगा। इसीलिए लिखा है क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देता है और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो उसको परमेश्वर बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग, परमेश्वर किधर से किधर उठाता है। मैं आज भी बोलता हूं कि आपकी घर की अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, आप चाहे गरीब की अवस्था में आए होंगे, आपके घर परिस्थितियां सही नहीं होगी, लेकिन आपने यीशु मसीह के ऊपर आपने भरोसा किया, आपकी चट्टान यीशु मसीह है, तो आपका घरों को, आपके परिवार को धीरे 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 करके परमेश्वर, हालेलुया, उस चट्टान पर खड़ा करेगा। कोई उसको गिरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को खत्म करने के लिए, सुसमाचार को रोकने के लिए, प्रभु के काम को रुकावट डालने के लिए बहुत सारे लोग आए, लेकिन वहां लिखा है तूफान आया, तूफान खत्म हो गया, आंधी आई, आंधी खत्म हो गई, लेकिन वो घर बना रहा और वो अस्थाई का घर बना रहा और वो बना रहेगा और वो चलता रहेगा और लोग हजारों के तादाद में अपना जीवन यीशु को देते जाएंगे और यीशु को, हालेलुया, आधार मानकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। मैं पढ़ा था अभी वचन में लिखा है कि उसका घर जो जिसने यीशु मसीह के ऊपर नींव डाला है उसका घर पक्का होता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसका घर यीशु मसीह के ऊपर नींव डाला है, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया है, यीशु मसीह के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, तो समझ जाना आपका घर, आपको जिसके ऊपर नींव डाला है वो पक्का है और वो पक्का, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है सब घर गिराए जाएंगे, लेकिन एक घर को नहीं गिराया जाएगा। बाइबल में लिखा है हजारों इस दुनिया में पैदा हुए इंसान, गुरु आए, संत आए, महात्मा आए, सब आए और सबकी मृत्यु हुई, सबके घर गिराए गए, लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह का घर को तीसरे दिन वापस बना दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है उस घर को गिराने के लिए शैतान ने कोशिश किया, लेकिन उस घर को कोई नहीं गिरा पाया। इसलिए बोलते हैं हजारों के तादाद में लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी गोत्र का क्यों ना हो,
लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यीशु का जो फाउंडेशन है, यीशु का जो घर है, वो अद्भुत है और वो पक्का नींव है। और बाइबल में लिखा है उसके ऊपर मैंने और आपने अगर उसके ऊपर अगर घर बनाया है, और हकीकत में कहना चाहता हूं हालेलुया, आप कभी नहीं गिरोगे। आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, लेकिन आपको कोई गिरा ना सकता है। हालेलुया। मैं नहीं कहता हूं समस्या नहीं आएगी, आएगी। मैं नहीं कहता हूं बुखार आया होगा, बुखार होगा। मैं नहीं कहता हूं कि आपके घर के अंदर कोई कमी नहीं होगी, होगी। लेकिन जैसे बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है वैसे नहीं होगा। आप बढ़ते जाओगे और बढ़ते जाओगे। और मैं हकीकत बोलना चाहता हूं यहां प्रभु के दास होने के नाते, अगर वचन के अनुसार आप चले, वचन के अनुसार आपने काम करना चालू किया, 100% परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है मेरी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। भजन संहिता 3:23 में लिखा है, वहां पे यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति नहीं होगी। हरी हरी चराइयों में मुझे चराता है, सुखदाई झरनों के पास मुझे ले चलता है। वही मुझे सुखदाई झरनों के पास ले जाएगा, वही मुझे हरी हरी अच्छे अच्छे स्थान पर मुझे ले जाएगा। कोई लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर जिसने प्रभु यीशु पर भरोसा किया, जिसने प्रभु यीशु के ऊपर फाउंडेशन डाला, जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नींव डाला है, प्रभु यीशु मसीह आपको मजबूत खड़ा करेगा। अगर आपको मजबूत बनना है, आपको अपना जीवन यीशु को देना पड़ेगा। आप दीजिए, विश्वास कीजिए, आप प्रभु के ऊपर आप वचन को ग्रहण कीजिए। और यही यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं को जो कोई मेरी बात को सुनकर उन्हें मानता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। लेकिन 26 आयत में लिखा है, अब एक मकान, वो मकान था चट्टान पर, यीशु पर हमने बनाया। और बाइबल में लिखा है जिसने यीशु पर बनाया है वो मकान को कोई गिरा नहीं सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाइबल में लिखा है मृत्यु भी आएगी, लेकिन मृत्यु, वचन में लिखा है हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? यीशु मसीह को मारने के लिए मृत्यु भी आई, लेकिन बाइबल में लिखा है इस दुनिया में महात्मा, गुरु, संत सब आए, सब मरे, सब उनके हालेलुया कब्र हैं, लेकिन यीशु मसीह मरा और वो तीसरे दिन जी उठा। वो कब्र आज भी खाली है और दुनिया में वहां पे लोग देखने के लिए जाते हैं उस कब्रिस्तान को, और वहां पे लिखा है वो यहां नहीं है। हालेलुया। वो यहां नहीं है। जिसको आप देखने आ रहे हो, जिसको आप वो जहां रखा था उसको आप देखने आ रहे हो, वो यहां पे नहीं है। वो तो जी उठा है, 40 दिन इस धरती पे रहा, 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया है और मेरे लिए, आपके लिए एक भवन बना रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, तुम मुझ पर भी रखो। मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाने जा रहा हूं ताकि बन जाएगा और बना के तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूं, तुम भी वहां रहोगे। हालेलुया। वो बोलते हैं परमेश्वर का मकान। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, यहां पे लिखा है 26 आयत में, एक दूसरा जो दूसरा व्यक्ति होता है वो होता है संसार पर भरोसा करता है और दुनिया के ऊपर अपना घर बनाता है। दुनिया में वो फेमस होना चाहता है और संसार की बातों में फंसा रहता है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, सुनो। यहां पे लिखा है परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है उन पर नहीं चलता। आज कई सारे लोग यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। बाइबल में लिखा है वो निर्बुद्धि है, उसके पास बुद्धिमान नहीं है, उसके पास निर्बुद्धि इंसान है। आज मैं और आप किसके ऊपर मकान बना रहे हैं? संसार में फेमस होना चाहते हैं, हो जाइए। बाइबल में लिखा है, आगे लिखा है यहाँ पे निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। और लिखा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और 27 आयत में लिखा है मैं बरसा, बाढ़े आई और आंधी चली, उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया।
अगर मैं और आप संसार में रहते हैं, संसार के चीजों में मैं और आप फंस जाएंगे। संसार में हम फेमस होना चाहते हैं, संसार में हम इकट्ठा करना चाहते हैं, संसार की रीति रिवाज के अनुसार चलना चाहते हैं, संसार के अनुसार हम काम करना चाहते हैं, तो बाइबल में लिखा है आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ें आएगी और एक दिन टकराएगी तो तू गिर जाएगा और तेरा सत्यानाश हो जाएगा, कभी खड़े नहीं होंगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि संसार के लोग मृत्यु हो जाता है, बोलते हैं 84 लाख में योनि में जन्म लेना पड़ेगा तब मनुष्य का अवतार आएगा। क्यों बोला गया? इसीलिए बोला गया क्योंकि उनका भरोसा नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा था, उसके ऊपर भरोसा था, हालेलुया, वो लोग, हालेलुया, यीशु मेरी चट्टान है, इसीलिए लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया और सब, हालेलुया, प्रभु के लिए परिवार कुटुंब सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसका घर चट्टान पर बनाया और वो चट्टान पर बनाएगा, वो आंधी आएगी, तूफान आएगा और बाढ़ आएगी और टकराएगा, लेकिन वो गिरा नहीं पाएंगे। लेकिन घर वो ही गिराया जाएगा जो संसार पर हम बनाएंगे। बाइबल में लिखा है बनाओ, आज कई लोग बना रहे हैं। इस परमेश्वर के वचन में बहुत बड़ा भेद है, लेकिन मेरा और आपका नींव प्रभु यीशु के ऊपर डालना है, हालेलुया, संसार में नहीं डालना। संसार में रहते हैं, बाइबल में लिखा है संसार जैसा मत बनो, प्रभु यीशु के नाम से यीशु जैसा बनो। इसीलिए बोलते हैं एग्जाम्पल, एक चुंबक होता है, लोहे से जब उसका मैग्नेट होता है और वो लोहे से जब कनेक्टिंग होता है तो लोहे को खींचता है मैग्नेट। जैसे मैग्नेट थोड़ी देर के लिए हटा दो और उसके बाद मैग्नेट की शक्ति किसके अंदर आ जाएगी? उस लोहे के अंदर आएगी और उस लोहे के पास दूसरा लोहा फिर लेकर जाना, वो लोहे को वापस खींचेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस मैग्नेट के अंदर लोहे की शक्ति नहीं गई, लेकिन लोहे के अंदर उस मैग्नेट की शक्ति चली गई और वो मैग्नेट, लोहा क्या बन गया? मैग्नेट बन गया और वो लोहे को दूसरे लोहे को खींच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम संसार में रहते हैं, संसार जैसा मत बनो, हम प्रभु यीशु जैसा बनो। अगर हम यीशु जैसा बनेंगे, यीशु का स्वभाव आ जाएगा, कई संसार के लोगों को मैं और आप क्या करेंगे? खींच के ले आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको कैसे बनना है? मैग्नेट, यीशु जैसा। और आपको पता है क्या, कभी भी लोहे की शक्ति मैग्नेट में नहीं आती है, मैग्नेट की शक्ति लोहे के अंदर जाती है। तो मेरे अंदर, आपके अंदर संसार की शक्ति नहीं आनी है, हमारे अंदर यीशु की शक्ति आना है। बोलो, यीशु की ताकत आना है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज आप किसके ऊपर अपना मकान बनाना चाहते हो? किसके ऊपर नींव डालना चाहते हो? यीशु पर। बाइबल में लिखा है यीशु की नींव पक्की है, यीशु की नींव अच्छी है, यीशु की नींव सच्चाई के साथ खड़ी रहने वाली है। यीशु की नींव को कोई गिरा नहीं सकता, यीशु की नींव को कोई भी सत्यानाश नहीं कर सकता। चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, लेकिन उस नींव को कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन दुनिया की नींव को गिरा देंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जैसे मैं मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, तुम भी एक दिन क्या होंगे? क्या होंगे? जी उठेंगे। जैसे मैं मृतकों में से जी उठा, एक दिन तुम भी जी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। इसलिए मुझे और आपको भरोसा करें, प्रभु के ऊपर भरोसा करें, अपना जीवन को यीशु को दें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करने पाए। आज इस वचन को जाके घर पे जाके पढ़ना। कई बार मैंने भी इस वचन को पढ़ा, लेकिन मैं जब घर का फाउंडेशन रखने के लिए मैं इस वचन को बाहर पढ़ता था,
भजन संहिता 127 को पढ़कर इस मकान के फाउंडेशन को रखते थे, लेकिन कल परसों इस वचन को मैंने पढ़ा, पवित्र आत्मा ने ऐसे बात किया, ये जो परमेश्वर के वचन को मानकर चलता है, उसको मानता है, वो उस चट्टान के समान है जो उस पर बाढ़ आई, आंधी चली, तूफान आया, उससे टकराया, उस घर को कोई सत्यानाश नहीं कर सकता। मुझे और आपको, जिसने अगर यीशु मसीह पर भरोसा किया, जिसने अपना जीवन यीशु को दिया, अगर जिसने अपना जीवन यीशु को आधार मानकर आप चल रहे हो, बाइबल में लिखा चाहे आंधी आएगी, तूफान आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन आपको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता, आपकी संतानों को कोई भी गिरा नहीं सकता, क्योंकि आपने जो नींव डाला है वो यीशु मसीह पर डाला है। इसलिए यीशु मसीह पर जिसने डाला उसको कोई गिरा नहीं सकता, कोई उसको हरा नहीं सकता, उसको कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह आपका आधार है, यीशु मसीह आपका नींव है। हालेलुया, हालेलुया, हाथों को उठा के हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मेरा नींव यीशु मसीह पर है। आपकी नींव किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? क्या निर्बुद्धि बना मनुष्य के समान बनना है, या आपको बुद्धिमान के समान बनना है? कितने लोग बुद्धिमान के समान बनना चाहते हैं ताकि आपकी नींव पक्की हो जाए, आप निर्बुद्धि ना बने। हम संसार में रहते हैं, सही बात, हम संसार में जीवन जीते हैं, सही बात, लेकिन संसार का स्वभाव, संसार की आदतें, संसार का काम, संसार की बातें हमारे अंदर ना आने पाए, हमारे अंदर यीशु मसीह की बातें आने पाए, ताकि मैं और आप हालेलुया उस मैग्नेट के समान हो जाए, ताकि कई लोगों को और भी प्रभु में ला सकते हैं, कई लोगों को और भी यीशु मसीह में हम बचा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।